नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन रहा, जहाँ पे हमें थोड़ा नेगेटिव ओपन किया, लेकिन आई थिंक ट्रेडिंग रेंज बहुत क्लियरली बनती हुई हमें दिखी आज मार्केट में। और ये जो एक नेगेटिविटी थी विद रिगार्ड टू नॉन क्लैरिटी और वेस्ट एशिया सिचुएशन नॉट बीइंग क्लियर एट ऑल, आई थिंक उसको मार्केट ने काफी अच्छे से हैंडल किया, इट इज व्हाट आई वुड से। दो ड्यूरिंग द डे हमें कुछ एडिशनल क्लैरिटी मिली है और शाम को भी कुछ एडिशनल चीजें सामने आई, which which make things a little easier to kind of look forward to। बट हम देखते हैं कि आगे मार्केट कहाँ बिहेव क्या बिहेव करता है और कैसे आगे जाएगा। So let us look at that. Um, so let's move on and look at the three indices that we usually discuss, Nifty, Bank Nifty और Sensex, और देखते हैं कि हमारे लेवल्स पे कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट है या नहीं। ऑलराइट, तो हम निफ्टी को देखते हैं 5 मिनट चार्ट पे टू स्टार्ट विद। बट बिफोर वी डू दैट, निफ्टी का क्लोजिंग पॉइंट आज 24,378 पे था, जो कि 198 पॉइंट्स डाउन है फ्रॉम वेयर वी वर येस्टरडे। और ये काफ़ी क्लोज है जो हमारा एक एक लेवल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कल भी, 24,367 के आसपास, 364 के आसपास आई थिंक, 24,350, जो मेरे फेवरेट नंबर्स के आसपास में आता है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स, फिफ्टीज और हंड्रेड्स के मल्टीपल्स में। सो इट्स नॉट वेरी फार ऑफ फ्रॉम देयर। और मार्केट ने क्लियरली अगर हम देखें तो इस लेवल पे दो बार कम से कम सपोर्ट लिया है आज। और इसके अलावा हमें दिख रहा है कि यस, देयर वाज रेजिस्टेंस टेकन एट at 200 पीरियड मूविंग एवरेजेस एज वेल, और उस क्लस्टर पे हमें रेजिस्टेंस मिले, इसलिए मैं वहाँ पे न्यू हॉरिजॉन्टल्स नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होंगे अदरवाइज। वो टिपिकली इंट्राडे के समय में हमें ये मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखता है। तो आज जो रेजिस्टेंस लिया वो क्लियरली मूविंग एवरेजेस पे लिया, इसलिए मैं उस पर एडिशनली लेवल्स नहीं मार्क करके चलूंगा। तो अगर हम देखें कि क्या बहुत कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेवल्स बैंक निफ्टी के ऊपर, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं और थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं कि हमने पहले क्या लेवल्स मार्क किए थे। और इनफैक्ट हमें क्लियरली वही दिखेगा कि हमें कोई बहुत सिग्निफिकेंटली नए लेवल्स हमें नहीं दिख रहे हैं अभी भी। अ, अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो जो R1 हमारा आएगा वो अब आ जाएगा 24,530 के आसपास, 550 टू, लेट्स से 530 टू 550 या 580, ये जो हमारे दो लेवल्स हैं इनके बीच में। दिस इज माय R1 फॉर निफ्टी। R2 वुड बी 24,650 टू 700, और R3 would be would still be around 24,850 levels. ओके। और अगर हम सपोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें एक एक क्रिटिकल चीज ध्यान रखनी होगी कि जो 24,364 का नंबर है, जो लेवल है जहाँ पे आज हमने क्लोज किया है, ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है फ्रॉम अ डेली पर्सपेक्टिव ऑल्सो, इसलिए इसको अगर हम ब्रेक करके नीचे आते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि हमें एडिशनल मूव डाउन मिले। हमारा जो पहला सपोर्ट जोन हमको यहाँ से दिख रहा है वो है करीब 24,100 के आसपास। ओके। जो कि आवरली पे एक एक सिग्निफिकेंट लेवल रहा है। उसके नीचे हम बोल सकते हैं 24,000 टू 23,850, 150 पॉइंट्स की रेंज है। और उसके नीचे फिर हमारे पास 23,500 के आसपास का जो है वो सपोर्ट 3 हो जाएगा सर। सपोर्ट 3, दिस इज सपोर्ट 2 एंड दिस इज सपोर्ट 1। ठीक है। और चलिए अगर हम इन्हीं लेवल्स को कंपेयर करें या चेक करें कि हमें क्या ओपन इंटरेस्ट पे भी सिमिलर साइड से कुछ स्टोरी दिख रही है, तो लेट अस जस्ट टू क्विकली लुक एट दैट।
लेट मी क्लियर दिस। ओके, सो अब हम सिर्फ अप्रैल की एक्सपायरी को मद्देनजर रखते हुए चीज ये चेक करेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो पीसीआर कल काफी पॉजिटिव दिख रहा था, 1.5 पे था, जो कि आज ड्रॉप होके 1 पे आ चुका है। And this is typically not a very great sign from a direction standpoint कि OI से सॉरी ऑप्शन से हमें क्या डायरेक्शनल व्यू दिख रहा है। ओके, बट अगेन आई वुड नॉट से दैट दिस इज अ पैनिकी साइन, बिकॉज पीसीआर इमीडिएटली बढ़ा था, कल ही सिर्फ बढ़ा था, राइट? उसके पहले वो 1.1 के लेवल्स पे ही था। तो मैं बोलूंगा पीसीआर एट 1 हमको एक एक बैलेंस मार्केट दिखाता है। तो हम वी डोंट एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव सिग्निफिकेंटली इन इन आइदर डायरेक्शन। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिंग जोन ही हमें या ट्रेडिंग रेंज ही हमें दिखाना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कॉल पे सिग्निफिकेंट राइटिंग आज हुई है 25,000 पे और 24,500 पे। और इसके अलावा पुट साइड पे अगर हम देखें तो 24,000 एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन हमें ओआई पे भी दिख रहा है, और 23,500 का लेवल उसके बाद सेकेंड लेवल पे हमको दिखता है। ओके, सो इफेक्टिवली ओवर द नेक्स्ट 6 डेज आई वुड से जो अभी हमें ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, दैट काइंड ऑफ सजेस्ट दैट वी शुड बी ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 24,000 टू 25,000, okay, from now till the 28th of April, which is 6 days away. Okay, but ये प्योरली ओआई बेसिस पे निफ्टी की एनालिसिस को अगर मैं बोलूं कि सिर्फ सिर्फ अगर हम ओआई देखते हैं तो हमें ये रेंज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ही मैक्सिमम ओआई हमको दिख रहा है। तो वी शुड बी ट्रेडिंग समवेयर इन दिस रेंज ओनली। ओके, ऑल राइट। सो broadly अगर हम बोले तो yes, our trading range from an OI standpoint does get corroborated with what levels we saw on the charts। तो वो एक अच्छी चीज हमेशा होती है कि हमारे चार्ट्स और ओआई हमको सिमिलर स्टोरी ही बता रहे हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन क्विकली टू लुक एट बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी पे अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा स्ट्रक्चर अलग दिखता है कंपेयर टू व्हाट वी सॉ ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी ने सुबह ओपन किया, थोड़ा सा नीचे आए, बट देन इट अगेन काइंड ऑफ टेस्टेड द हायर द हाइज ऑफ यस्टरडे। ओके, जो 57,400 के आसपास थे। और बट उसके बाद अराउंड 2 o'clock के बाद हमने सीधे नीचे का रुख किया और हमने क्लोज किया 57। जो हमारी लास्ट रेट जो थी वो यहाँ पे 57,114 दिखा रही है, और जो टेक्निकल क्लोजिंग पॉइंट है बैंक निफ्टी का वो आई थिंक 57,124 था, जो कि 247 पॉइंट्स डाउन है कंपेयर टू वेयर बैंक निफ्टी वाज यस्टरडे, राइट? यस, 57,124 का जो है टेक्निकल क्लोज, जो फाइनल ऑफिशियल क्लोजिंग पॉइंट है। ओके, नाउ इसमें भी अगर हम देखें तो वी आर वेरी क्लोज टू वन ऑफ आवर लेवल्स दैट वी हैड मार्क्ड अर्लियर। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि हम मूव कर सकें इसको, और लेट अस मूव टू 15 मिनट चार्ट। हम सीधे आगे का व्यू देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है। ओके, तो हमने जो लेवल मार्क किया था वो 57,040 का लेवल मार्क किया हुआ था, और उसके काफी पास हैं हम अभी, अबाउट 60-70 पॉइंट्स अवे हैं बस उससे, राइट? और मार्केट ने इस लेवल को टच जरूर किया था आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और 200 मूविंग एवरेज पे भी उसने सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी के अंदर में। ओके, on a 15-minute chart if you look at it. Okay. Structurally, I think हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ से आगे हमें क्या व्यू देखने को मिल रहा है। ओके, तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करके देखें तो इफेक्टिवली हमने कल की जो ट्रेडिंग हमारी रही थी बैंक निफ्टी पे, जो भी था हमारा, मेजरली हमने इस जोन में ट्रेड किया था, हमने आज भी उसी जोन में ट्रेड किया है। वी हैव नॉट मूव्ड वेरी सिग्निफिकेंटली इन इन बैंक निफ्टी। ओके, कल हमने इस पे जो क्लोज किया था वो इस रेंज के टॉप पे किया था, और आज हमने इस रेंज के
बॉटम के आसपास क्लोज किया है। ओके, ये रेंज करीब करीब 400 पॉइंट की थी और हम करीब 250 पॉइंट के करीब नीचे हैं उससे। और कल हमने इसके अपर एंड के पास जैसे क्लोजिंग की थी, आज हमने इसके लोअर एंड के पास क्लोजिंग करी है। ओके, तो बैंक निफ्टी हमें क्लियरली एक ट्रेडिंग रेंज दिखा रहा है। ओके, और मुझे लगता है कि हमें आगे भी शायद इसी तरह की कुछ एक्सपेक्टेशन रहे। क्योंकि देखिए अभी आज जो अपडेट आज शाम को दिखी है, उससे शायद थोड़ा पॉजिटिव पुश आए, लेकिन जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती वेस्ट एशिया, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी, वो यही सोचेंगे कि बिकॉज ट्रम्प हैज एक्सटेंडेड द सीज फायर indefinitely right now, and there are possibilities of second rounds of talks happening. It should give markets a push. बट मुझे फ्रैंकली वो थोड़ा अनलाइकली लगता है जब तक हमें कोई नया डेवलपमेंट देखने को ना मिले, बिकॉज सीज फायर तो अभी चल ही रही है, राइट? जब तक कोई कॉन्क्रीट फर्दर मूवमेंट नहीं आता है, एंड इनफैक्ट व्हेन आई से कॉन्क्रीट मूवमेंट, आई मीन आइदर एस्केलेशन और मूवमेंट टुवर्ड्स अ सेटलमेंट। जब तक इन दोनों में से कोई चीज नहीं होती, मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को नहीं मिलना चाहिए, इज व्हाट my personal take on this is as of now. ओके, तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें कि हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी पे हमें क्या लेवल्स दिख रहे हैं। ओके, तो हम जहां हैं, लेट्स से अराउंड 57,124 का जो क्लोजिंग है, उसके बाद हमें जो रेजिस्टेंस वन दिख रहा है वो है 57,405। R2 जो है वो है अराउंड 57,600 650, और R3 जो है वो एक्चुअली ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट इसके और ऊपर जाएगा, 58,700 के आसपास। ओके, और अगेन ये जो बड़ा गैप R2 और R3 में, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू द सेम कॉन्वर्सेशन अगेन। बट अगर आप उसको समझना चाहें, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, तो यू कैन प्लीज गो एंड टेक अ लुक एट दैट। It would not take much time on that one anyway. और अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो 57,000 एक क्रिटिकल लेवल है, बट इसको मैं मार्क नहीं करूंगा एज अ सेपरेट सपोर्ट, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू दैट। हम कहीं पे भी इसको थोड़ा बहुत ब्रेक करके नीचे आ सकते हैं। ओके, तो मेरा फर्स्ट लेवल और जो सपोर्ट है वो आएगा 56,800 एंड 850 के आसपास। जो सेकेंड सपोर्ट जोन है वो है 600 650 के आसपास, और जो थर्ड जोन आएगा सपोर्ट का वो है अराउंड 56,330 के आसपास। ओके, और अगेन कल हालांकि मैंने थोड़े जोन थोड़े से अलग बोले थे, थोड़े से स्प्रेड करके बोले हुए थे, बिकॉज मुझे सेटलमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा था इन द मार्केट, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया सिचुएशन। बट अभी जो लेवल्स जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, S1 S2 S3, वो इसी पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि बहुत कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं होगा। आप अगर ध्यान दें तो कल की वीडियो में और आज की वीडियो में लेवल्स में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए, इनफैक्ट मेजर तो छोड़ दीजिए। जो थोड़ा सा हमारी रेंज, जो ट्रेडिंग रेंज जो शिफ्ट हुई है, सिर्फ उसके चेंजेस हैं। उसके अलावा जो हमारे लेवल्स मार्क्ड हैं वो पुराने ही हमारे रोल फॉरवर्ड करते चले आ रहे हैं। ओके, और अगर हाँ, अगर मान लीजिए आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं और कुछ एस्केलेशन होता है इन द वॉर इन वेस्ट एशिया, तब हमारे थोड़े से लोअर लेवल्स एक्टिवेट हो सकते हैं, विच इज अराउंड 55,900 टू 56,000। ओके, और उसके बाद नीचे 55,500। ओके, बट दिस इज ऑन एस्केलेशन ओनली, is what I would look at right now, and think of it from an escalatory standpoint. अगर कोई डिटेरिएशन होता है इन द वॉर, तो हमको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, और अगर हम एक क्विक लुक देखें बैंक निफ्टी के लिए, जिसकी एक्सपायरी अगेन 28 अप्रैल को है, यहाँ पे भी पीसीआर हमें 1 का ही देखने को मिल रहा है। तो आई वुड से directionally we are not looking at a significant direction. 55,000 पे बहुत सिग्निफिकेंट सपोर्ट हमें नीचे की तरफ दिख रहा है। सिमिलरली 56,000 पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 57,000 पे भी कुछ सपोर्ट है, बट हम ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास बैठे हैं, इसलिए बहुत
कुछ मेजर हमने नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। और 59,000 पे जो है अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ओके, तो हमें हो सकता है कि हमें बैंक निफ्टी पे थोड़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखे फ्रॉम एन ओवाई स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट, क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ से हम ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट पे ऊपर और नीचे हमें सिग्निफिकेंट ओआई दिख रहा है कॉल एंड पुट साइड पर। ओके, तो हो सकता है कि हमें थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखे, और ये बैंक निफ्टी का इनफैक्ट नेचर भी है कि बैंक निफ्टी स्लाइटली इज एक्चुअली मोर वोलेटाइल देन निफ्टी। ओके, तो अगेन इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी इन एनी केस। ओके, बट हाँ, हमारे लेवल्स जो हमने बात करी वो ब्रॉडली हमें अलाइन होते हुए ही दिख रहे हैं इसके साथ में। ओके, मूविंग ऑन टू सेंसेक्स, हम 55 मिनट चार्ट पे अगर हम सेंसेक्स पे देखें तो हमें सेंसेक्स और निफ्टी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफी सिमिलर दिखेंगे। ठीक है, हमने मॉर्निंग में एक ब्रेकडाउन लिया, हम नीचे आए और उसके बाद हमने एक नीट ट्रेडिंग रेंज बनाई। हालांकि हमारा क्लोजर जो है वो उस रेंज से थोड़ा सा बाहर हुआ है। ओके, सेंसेक्स जो है वो फिर 78,516 पे क्लोज हुआ है, अराउंड 750 पॉइंट्स, 756 पॉइंट्स डाउन इन फैक्ट। ओके, बट हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर ये दिखा कि यस वी मूव डाउन फ्रॉम दी लेवल्स दैट वी हैड मार्क्ड आउट। अगर हम देखें तो ये हमारा लेवल मार्क था, हमने अगले लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, वापस ब्रेक डाउन किया, फिर डेली के लेवल पे सपोर्ट लिया और फिर हमने एक ट्रेडिंग रेंज बनाई। ओके, आखिरी के कुछ मिनटों में हमने जरूर उसको ब्रेक डाउन किया, हम उस लेवल के मार्क लेवल के नीचे आए, लेकिन दैट इज आई थिंक दैट इज फाइन। इतनी कोई इतना ज्यादा ब्रेक डाउन भी नहीं था कि हम उसको एकदम क्लियर ब्रेक मान के चले, क्योंकि अगर हम देखें तो हमने ड्यूरिंग द डे उसके नीचे जरूर मूव किया था। ओके, और हमने आज का जो लो पॉइंट है वो ब्रेक नहीं किया है। ओके, सो डेफिनेटली ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हमको आगे के लिए देगा। Okay, moving on to look at what levels we can expect on Sensex। तो मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा सा uh, इसके स्प्रेड्स चेंज करता हूँ, सो दैट इट बिकम्स इजियर टू रीड थ्रू। ओके, राइट, ओके। सो अब हम जहाँ हैं हम वहाँ पे अगर हम देखें तो वी आर क्लोज टू आर लेवल ऑफ 78,530 का जो हमने यहाँ पे लेवल मार्क किया हुआ है अराउंड दिस। तो ओके, तो हमारा रेजिस्टेंस वन जो है वो 78,733, विच इज जो हमारी आज की टॉप रेंज है। आज का जो हाई पॉइंट है उसके आस हाई पॉइंट तो नहीं, लेकिन इस ट्रेडिंग आज की जो ट्रेडिंग रेंज है इसका जो हाई पॉइंट है इसके आसपास 730 750 आप मान के चलिए। जो सेकेंड हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 79,000 टू 79,050 के आसपास में, जो कि आज का ऑलमोस्ट हाई पॉइंट है या ओपन पॉइंट था मॉर्निंग का। और इसके बाद मैं बोलूंगा कि 79,300 टू 79,450, which is this range, is effectively our R3। ओके, और हाँ, इसका क्लियर कारण यही है कि ये डेली और आवरली लेवल का एक मर्जर मैंने बनाया हुआ है, जिसको मैं एक एक हाई रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। एंड दिस इज द हाई पॉइंट ऑफ यस्टरडे। कल का जो हमारा हायर पॉइंट था, जो डे हाई पॉइंट था, वो इसी रेंज में था। ओके, सो दैट इज व्हाट मेक्स मी मार्क दिस रेंज एज द R3 एज ऑफ टुडे। ओके, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो I think we can take 78,400 as the primary first support point। Okay, और इसको हम एक्चुअली स्प्रेड कर सकते हैं अराउंड 78,300 से 400 के बीच में। Okay, which would be something like this range। Okay, so 78,400 to 78,300। S1 is 78,300 to 78,400। जो S2 हमारा आएगा वो आप मान के चलिए 78,000 टू 78,150। और जो S3 है वो इसके नीचे 77,850 से 77,700।
विच इज दिस बैंड। ओके, तो ये जो है ये हमारा सपोर्ट 3 आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो हमने जैसे देखा कि आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही नीचे क्लोज हुए हैं। निफ्टी करीब 0.8% और सेंसेक्स करीब 0.95%। बट एक ट्रेडिंग जोन बना के क्लोज हुए हैं, हमें क्लियर रेंज देखने को मिली है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। अगर हम शुरू की कुछ देर अगर हम छोड़ दें, अबाउट एन आवर और सो, तो उसके बाद हमें क्लियरली एक एक रेंज पे सपोर्ट लेके बिटवीन 2 पॉइंट्स एकदम एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक रेंज जैसी हमको देखने को मिली है। ओके, सो अगेन आई थिंक मार्केट पे जो इम्पैक्ट आना है वो मेजरली मुझे लगता है कि वंस वी गेट क्लैरिटी ऑन ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट, हमें वहां से कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ कुछ एक एक इम्पेटस मिलेगा विच विल ड्राइव द मार्केट इन वन डायरेक्शन और द अदर। मगर तब तक हम ऐसे ही रेंज बाउंड मूवमेंट्स होते रहेंगे। ओके, और हम यही देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, वी गेट सेलिंग प्रेशर, वी कम डाउन, and we are in that seesaw for some time. And believe me, most of the times, 70 to 80% of the times, markets are range bound. Okay, and there are strategies which people build to kind of make use of this range bound piece. तो कोशिश करूंगा मैं कि एक आपसे इसी इसी तरह की एक स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन करूं, using some past information and past price trends based on regulatory requirements. तो मैं उसको build करता हूँ, and then we can talk about that in a separate session. But I think हमने जो आज देखा, अभी हमें आगे भी कुछ दिनों तक, जब तक हमें कोई जियोपॉलिटिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, तब तक हमें इसी तरह के सेशंस देखने को मिलेंगे। So I think that's it for today. So thank you for watching the video. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए इस कंटेंट को रेगुलरली लाते रहने का और इंटरेस्टिंग बनाते रहने का, इस पर और एफर्ट डालने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।